everyone, my name is Ansel Bhatia, and if you are struggling with your academic literature, this is the right place. So, without any further delays, let's get started. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लिटरेचर टॉक्स एंड आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में क्लास सिक्स्थ के रूट्स एंड विंग्स की बुक, जो कि लिटरेचर रीडर की बुक है, उसका 10th चैप्टर करने वाले हैं हम, जिसका नाम है विलियम टेल। Years ago, a part of Switzerland called Uri was dominated by the Habsburg Emperor of Austria. बहुत साल पहले स्विट्जरलैंड का एक पार्ट, जिसे उरी कहा जाता है, वो डोमिनेट हुआ हुआ था ऑस्ट्रिया के एम्परर से, जिसका नाम था हैप्सर। जेस्लर वॉज द गवर्नर ऑफ उरी। उरी का गवर्नर था जेस्लर। ही वॉज वेरी क्रूअल, वो बहुत ही बुरा था। Once he put up an Austrian colored cap on a pole and raised it in the village central square, ordering people to salute it while passing below it. एक दिन उसने ऑस्ट्रियन कलर्ड की कैप, यानी कि जैसे ऑस्ट्रेलियन फ्लैग है उस कलर की कैप, एक पोल के ऊपर लगा दी और ऑर्डर दिया कि उस विलेज में से, यानी कि उरी विलेज में से, कोई भी इंसान अगर उस कैप के पास से निकलता है तो उसे सल्यूट करना मैंडेटरी है, यानी कि उस कैप को सल्यूट करना मैंडेटरी है। हिज सोल्जर्स गार्डेड इट, और उस कैप को उसके सोल्जर्स गार्ड कर रहे थे। द ऑफेंडर्स वर पनिश्ड, जो भी इस बात को, उसके ऑर्डर को नहीं मानेगा, उसे पनिशमेंट दी जाएगी। विलियम टेल रिफ्यूज टू सल्यूट द हैट, और विलियम टेल उनमें से एक था जो उस हैट को सल्यूट करने से मना करता है। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? अब आगे क्या होता है, हम पढ़ते हैं। One morning, William Tell said to his son, Walter, I am going to Eltorf to see your grandfather. Would you like to come? एक दिन विलियम टेल अपने बेटे, जिसका नाम है वॉल्टर, उसे बोलता है कि मैं एल्टॉर्फ जा रहा हूँ। एल्टॉर्फ एक जगह का नाम है। वो एल्टॉर्फ इसलिए जा रहा होता है क्योंकि वो अपने फादर, यानी कि वॉल्टर के ग्रैंडफादर से मिलने जा रहा होता है। तो वो वॉल्टर से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? ओह, मैं आए मदर। तो वॉल्टर अपनी मॉम से परमिशन लेता है कि मॉम, क्या मैं भी जा सकता हूँ? तो वॉल्टर की मॉम कहती है, यस डियर, इफ़ यू लाइक यू मे गो विद योर फादर। अगर तुम्हें जाना है तो तुम अपने फादर के साथ जा सकते हो। सेड हेडविग, वॉल्टर की मॉम का नाम था हेडविग। एंड यू विल बी केयरफुल वोंट यू, और तुम अपना ध्यान रखोगे, यानी कि कोई शैतानी नहीं करोगे, उसने बोला वॉल्टर को। यस आई विल, ही रिप्लाइड एंड सेट ऑफ मैरिली टुगेदर। तो वॉल्टर उसे कहता है कि हाँ, आई प्रॉमिस, मैं कुछ नहीं करूँगा, और फिर वो अपने फादर के साथ चला जाता है। It was a great thing for Walter to go with his father, and Walter was so happy that he chatted all the way, asking questions about everything he saw. वॉल्टर बहुत ही ज़्यादा खुश था अपने फादर के साथ, और वो पूरे रास्ते कुछ ना कुछ अपने फादर से बात करता गया, कुछ ना कुछ क्वेश्चन उनसे पूछता जा रहा था। टेल फॉरगॉट ऑल अबाउट द हैट अपॉन द पोल, और वॉल्टर के साथ बातें करने में विलियम टेल इतना खो जाता है कि वो उस कैप के बारे में भूल जाता है। Instead of taking another way to avoid it as he had meant to do, he went straight through the marketplace without bowing before it. वॉल्टर हमेशा दूसरे रास्ते से जाता है, वो कभी भी कैप वाले रास्ते से नहीं जाता क्योंकि उसे वहाँ पर सल्यूट नहीं करना। लेकिन इस बार विलियम हमेशा अलग रास्ते से जाता है, वो कभी भी उस रास्ते से नहीं जाता जहाँ पर कैप हो, क्योंकि वो उस कैप को सल्यूट नहीं करना चाहता। लेकिन आज वॉल्टर के साथ बातें करते करते वो भूल गया उस कैप के बारे में, और सीधा मार्केट प्लेस में चला गया जहाँ पर वो कैप थी, और उस कैप को इग्नोर करते हुए आगे जा ही रहा था वो। The evil governor Gessler had placed a hat upon a pole in the marketplace as a symbol of the emperor, and anybody who passed by was ordered to bow before it. उरी का जो गवर्नर था, जिसका नाम था जेस्लर, वो बहुत ही ज़्यादा ईविल, यानी कि बुरा था, और उसने पोल पर एक हैट रखी थी, और वो कहता था कि ये एक सिंबल है उसके एम्परर का, और जो भी इस हैट के आसपास से जाएगा या गुजरेगा उसे इस हैट को सल्यूट करना होगा या बो करना होगा, उसके सामने झुकना होगा।
Gessler stationed a soldier to guard it and see that people bowed while passing. जेसलर ने उस कैप के पास एक अपना सोल्जर खड़ा करा हुआ था ताकि वो सब पे नज़र रख सके कि कौन वहाँ से सर झुका के जा रहा है या नहीं जा रहा। सॉरी, ये यहाँ पर थोड़ी स्क्रीन जो है वो कट रही है, तो आप ये वाला जो पेज है अपनी बुक्स में खोल लो और वहाँ से रीड कर लो। ओके, द सोल्जर रेज्ड हिज स्वॉर्ड एट टेल। सोल्जर ने देखा कि टेल तो बिना बो किए जा रहा है, तो वो अपनी स्वॉर्ड उसके उठाता है उसके सामने और कहता है स्टैंड एंड बो इन एम्परर्स नेम। वो कहता है कि यहाँ रुको और बो करो क्योंकि ये हमारे एम्परर का ऑर्डर है। लेट बी फ्रेंड्स से टेल लेट मी पास। टेल कहता है कि मुझे जाने दो, हम दोस्त बन जाते हैं, मुझे जाने दो। नॉट अंटिल यू ओबे द एम्परर्स कमांड। तो सोल्जर कहता है कि मैं तुम्हें तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तू एम्परर का कमांड नहीं मानोगे। नॉट टिल यू बो टू द हैट। और तब तक भी नहीं जाने दूंगा जब तक तुम हैट के सामने सर नहीं झुकाओगे। इट इज नो कमांड ऑफ द एम्परर सेड टेल। टेल कहता है कि ये एम्परर का कमांड नहीं है, कमांड यानी कि ऑर्डर नहीं है उनका। It is Gessler's wish and tyranny. I must not bow before Gessler's hat, he added. और टेल साथ में ये भी कहता है कि ये जेसलर की विश है और उसकी जिद है, और मैं नहीं बो करूंगा उस हैट के सामने जो जेसलर ने यहाँ रखी है। Nay, but you must not speak of my lord, the governor in such terms. और सोल्जर कहता है लेकिन तुम्हें मेरे गवर्नर के बारे में ऐसे बुरा नहीं बोलना चाहिए। यू शैल नॉट पास अंटिल यू बो टू द हैट। तुम यहाँ से नहीं जा सकते जब तक तुम हैट को बो नहीं करोगे। एंड इफ यू डू नॉट बो आई शैल टेक यू टू प्रिजन। और अगर तुमने बो नहीं किया तो मैं तुम्हें प्रिजन ले जाऊंगा, यानी कि जेल ले जाऊंगा। सच इज माई लॉर्ड्स कमांड। ये मेरे गवर्नर का कमांड है। Why should I bow to a hat? said Tell, his voice now shaking with rage. अब टेल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, रेज यानी कि गुस्सा होना, और वो कहता है कि मैं क्यों झुकूं किसी हैट के सामने, क्यों उसे बो करूं, क्यों सल्यूट करूं। विलियम टेल विल नेवर बो बिफोर अ फॉरेन रूलर एंड हिज हैट, ही स्पोक। विलियम टेल कहता है कि मैं कभी भी किसी फॉरेन रूलर या उसकी हैट के सामने नहीं झुकूंगा। एंड ही ट्राइड टू फोर्स हिज वे पास्ट हेंस द सोल्जर। और वो उस सोल्जर जिसका नाम हेंस था उसके उसे हटा के आगे निकलना चाहता है, बट हेंस वुड नॉट लेट हिम पास। लेकिन हेंस उसे आगे नहीं जाने देता और अपनी स्वॉर्ड जो है वो टेल पर पॉइंट करके रखता है। Hearing loud and angry voices, many people gathered to see what the cause might be. अब बहुत जोर जोर से वो लोग चिल्लाने लग गए थे, बहुत गुस्सा हो गए थे, तो उनकी आवाजें सुनकर बहुत सारे लोग वहां इकट्ठे हो गए देखने के लिए कि हुआ क्या है। Soon there was quite a crowd around the two. और थोड़ी ही देर में उन दोनों के आसपास बहुत सारे लोग जमा हो गए। Everyone talked at once and the noise and confusion were great. सब एक दूसरे से बात कर रहे थे एक ही टाइम पर, और जो कंफ्यूजन और आवाज हो रही थी वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। लाइक घुसपुस हो रही थी, कोई लोग बहुत जोर जोर से बोल रहे थे, तो बहुत कंफ्यूजन हो गई थी। हेंस ट्राई टू अरेस्ट एंड टेक टेल टू द प्रिजन। हेंस ने ट्राई किया कि वो टेल को अरेस्ट कर ले, उसे पकड़ ले और प्रिजन जेल ले जाए। पीपल ट्राई टू टेक हिम अवे। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। हेल्प हेल्प shouted Hens, hoping that some of his fellow soldiers would hear him and come to his aid. और जब लोग उसे रोक रहे थे तो जो सोल्जर है वो ही शाउट कर रहा था कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, ये सोचकर कि उसके जो और फेलो सोल्जर्स हैं, यानी कि उसके साथ जो सोल्जर्स काम करते हैं, वो उसे सुन लेंगे और उसकी मदद के लिए भाग कर आ जाएंगे। Then, over all the noise of shouting, there sounded the tramp of horses' hoofs and the clang and jangle of swords and armor. अब इतनी सारी शाउटिंग में एकदम से घोड़ों के चलने की आवाज आती है कि बहुत सारे घोड़े कहीं से आ रहे हैं, और जो सोल्जर ने आर्मर पहना होता है, यानी कि उन्होंने जो स्टील की ड्रेस पहनी होती है, वो बहुत जोर जोर से उस चीज की आवाज आ रही थी। रूम फॉर द गवर्नर क्राइड अ हेराल्ड।
एक हेराल्ड यानी कि जो गवर्नर के साथ आता है वो जोर से चिल्लाता है कि मेरे गवर्नर आए हैं, उनके लिए जगह बनाओ। The shouting ceased and the crowd silently parted as Gessler, richly dressed, haughty and gloomy, rode through it, followed by his friends and soldiers. अब जैसे ही वो चिल्लाता है कि जगह बनाओ, गवर्नर आए हैं, तो सब चुप हो जाते हैं। जो भी शोर चल रहा था सब बंद हो जाता है और लोग दो हिस्सों में बट जाते हैं। वो गवर्नर के लिए जगह बनाते हैं कि गवर्नर आ सके अपने घोड़े पर। और तभी जेस्लर आता है। जेस्लर ही गवर्नर है। बहुत ही रिचली ड्रेस यानी कि बहुत ही अच्छे कपड़े पहने होते हैं उसने। बहुत ही अच्छा सा बन के वो उस घोड़े पर आता है और अपने साथ वो अपने कुछ फ्रेंड्स और सोल्जर्स को भी लाता है। He slowed his horse and gazing angrily round the crowd, "What is going on?" he asked. वो अपने घोड़े की रफ्तार कम करता है और सबको बहुत ही गुस्से में देखता है और पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है। My lord, said Hens, stepping forward. तो हेंस कहता है, माय लॉर्ड, दिस मैन हियर विल नॉट बो टू द हार्ट अकॉर्डिंग टू माय लॉर्डशिप्स कमांड। ये जो इंसान यहाँ खड़ा है यानी कि विलियम टेल, वो आपका कमांड फॉलो नहीं कर रहा, वो इस हार्ट को बो नहीं कर रहा। वॉट सेड जेस्लर एंग्रीली। तो जेस्लर ये सुन के बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कहता है वॉट यानी क्यों। Who dares disobey my orders? Who is that rebel? He shouted. वो बहुत जोर से चिल्लाता है कि किसकी हिम्मत हुई मेरे ऑर्डर्स को डिसोबे करने की। कौन है वो इंसान जो मेरे ऑर्डर्स नहीं मानना चाहता। इट्स विलियम टेल ऑफ बर्गलन माय लॉर्ड। तो हेंस कहता है कि उसका नाम विलियम टेल है और वो बर्गलन से है। टेल, सेड जेस्लर, turning in his saddle and looking at Tell as he stood among the people, holding little Walter by the hand. तो जेसलर जैसे ही विलियम टेल का नाम सुनता है वो अपने घोड़े पर से थोड़ा मुड़कर टेल की तरफ देखता है और उसे देखकर कहता है टेल, और टेल ने वॉल्टर का हाथ पकड़ा होता है। देयर वॉज साइलेंस फॉर अ फ्यू मिनट्स while जेसलर gazed at टेल इन एंगर। वहां पर कुछ देर के लिए बहुत ही ज़्यादा शांति हो गई थी और जेस्लर जो था वो टेल को बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देख रहा था। आई हैव हर्ड दैट यू आर अ ग्रेट शॉट टेल, सेड जेस्लर एट लास्ट, लाफिंग स्कॉर्नफुली, पीपल से यू नेवर मिस। तो जेस्लर कहता है कि टेल, मैंने सुना है तुम बहुत ही अच्छी आर्चरी करते हो। आर्चरी यानी कि तीर कमान चलाता है वो बहुत ही अच्छा। तो जेस्लर उसे ये कहता है और बहुत ही अजीब सी हंसी वो हंसता है और फिर कहता है कि मैंने सुना है लोगों ने ये भी कहा है कि तुम कभी अपना शॉट मिस नहीं करते। दैट इज क्वाइट ट्रू एंड लिटिल वाटर ईगरली सेड। तो विलियम टेल का जो बेटा था वॉल्टर, वो ये सुन के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो बोलता है कि हाँ हाँ आपने सही सुना है। For he was very proud of for he was very proud of his father's shooting. He can hit an apple on a tree 100 yards off. और साथ ही में वो ये भी कहता है कि मेरे फादर एक ट्री पर से एप्पल तोड़ सकते हैं और अगर वो ट्री 100 yards ऑफ भी हुआ तब भी वो वहाँ से एप्पल तोड़ देंगे। क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड था अपने फादर की शूटिंग से, लेकिन उसे पता नहीं था कि जेसलर जो है वो बहुत ही बुरा इंसान है। तब भी वो बोल देता है उसके सामने ये सब। इज दैट योर बॉय, सेड जेस्लर, लुकिंग एट हिम विद एन अगली स्माइल। जेस्लर बोलता है, विलियम टेल, क्या ये तुम्हारा बेटा है? और बहुत ही बुरी हंसी हंसता है। यस, आंसर टेल शार्पली। तो टेल बहुत ही शार्पली उसे बोलता है कि हाँ ये मेरा बेटा है। डू यू लव योर चाइल्ड टेल। तो जेस्लर अब उससे पूछता है क्या तुम अपने बच्चे से प्यार करते हो? ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स, विलियम टेल कहता है हाँ बिल्कुल करता हूँ। सेड जेस्लर एंड थॉट अ मिनट। जेस्लर बोलता है ठीक है और फिर कुछ सोचने लग जाता है और दोबारा बोलता है वेल टेल, ही सेड आफ्टर अ पॉज, आई हैव हर्ड सो मच ऑफ दिस बोस्ट ऑफ योर्स अबाउट हिटिंग एप्पल्स दैट आई वुड लाइक टू सी समथिंग ऑफ इट। You shall shoot an apple off a boy's head at 100 yards distance. If you succeed, you can go without going to the hat. जेसलर कहता है कि मैंने सुना है
मैंने बहुत सुन लिया तुम्हारे बारे में, कि तुम एप्पल तोड़ सकते हो ट्री पे से, अगर वो ट्री बहुत ही ज़्यादा दूर ही क्यों ना हो। तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा लड़का एक 100 यार्ड की डिस्टेंस पे खड़ा होगा और उसके सर पे एक एप्पल होगा। तुम्हें उस एप्पल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और अगर तुम इसमें जीत गए तो तुम हैट को बो करे बिना चले जाना। माय लॉर्ड सेड टेल टर्निंग पेल। ये सुन के टेल जो है बहुत ज्यादा घबरा जाता है। यू डू नॉट मीन दैट, इट इज हॉरिबल, आई विल डू एनीथिंग रादर देन दैट। और कहता है कि आप ऐसा नहीं चाहते, ये बहुत ही गलत है जो आप चाह रहे हो, मैं इसके अलावा कुछ भी करने को तैयार हूँ, बट मैं ये नहीं करूंगा। यू विल शूट एन एप्पल ऑफ योर बॉयज हेड, रिपीटेड जेस्टर इन अ स्लो एंड स्कॉर्नफुल वॉइस। जेसलर दोबारा वही बात बोलता है कि तुम अपने बेटे के सर पे से एप्पल जो है उसे शूट करोगे। I want to see your wonderful skill and I command you to do it at once. Tell see that you aim well, for if you miss, you will pay for it with your life. He laughed meaningfully and friends joined him. वो और ये भी बोलता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने अच्छे तीरबाजी, मतलब तुम कितनी अच्छी आर्करी करते हो, और मैं तुम्हें कमांड देता हूँ कि तुम ये एक ही बार में करो, क्योंकि अगर तुम्हारा एम मिस हो गया तो तुम्हें इसकी भरपाई अपनी लाइफ से करनी पड़ेगी। और वो बहुत हंसता है और उसके साथ उसके फ्रेंड्स भी इस बात में हंसते हैं। टेल टर्न पेल। टेल बहुत परेशान हो जाता है। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड एज ही रिप्लाइड। उसकी वॉइस जो है वो घबराहट के मारे बहुत लड़खड़ा रही होती है, और वो बोलता है, माई लॉर्ड फॉर गिव मी एंड आई विल ऑलवेज गो टू द हार्ट इन फ्यूचर। वो कहता है कि प्लीज मुझे बख्श दो, मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा आगे से इस हार्ट को वो करूंगा। Proud and brave although he was, Tell could not bear the thought that he might kill his own child with his crossbow. टेल को पता था कि उसका निशाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा पक्का है और वो ब्रेव था इस बात में, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं घबरा रहा था कि व्हाट इफ जो एम है वो थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो वो अपने ही बच्चे को खुद ही मार देगा। हैव डन विद दिस विदाउट डिले, सेड जेस्लर ग्रोइंग इट एंग्रीली। जेस्लर बहुत ही गुस्से में बोलता है कि ये तुम्हें पहले करना चाहिए था। हैंस ब्रिंग मी एन एप्पल, और वो हैंस को आवाज मार के बोलता है कि मेरे लिए एक एप्पल लेकर आओ। द सोल्जर हरिड अवे। हैंस जो है वो भागकर जाता है एप्पल लेने। टेक द बॉय टू दैट ट्री, सेड जेस्लर। जेस्लर बोलता है कि वॉल्टर को वहां ट्री के पास ले जाओ, पॉइंटिंग एट अ टॉल लाइम ट्री नियर बाय। उसने उस लाइम ट्री की तरफ इशारा किया जो बहुत लंबा था। टू सोल्जर्स सीज वॉल्टर एंड टुक हिम टू द ट्री। दो सोल्जर्स ने वॉल्टर को पकड़ा दोनों हाथों से और उसे ट्री तक ले गए। दे प्लेस्ड हिम अंडर द ट्री। उन्होंने उसे पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। He was not in the least afraid but stood up against the trunk straight and quiet. वो बिल्कुल भी घबराया नहीं हुआ था और वो पेड़ की जो ट्रंक होती है उसके पास जाके सीधा और चुपचाप खड़ा हो गया। Then when the apple was bought, Jessler rode up to him and bending from the saddle himself placed the apple upon his head. और जब वो आया और जब हैंस एप्पल लेकर आया तो जेसलर खुद गया वहां पर अपने हॉर्स को राइड करके, और थोड़ा सा बेंड होके हॉर्स पे से उसने वॉल्टर के ऊपर एप्पल रखा। All this time the people crowded round, silent and wondering, and Tell stood among them as if in a dream, watching everything with a look of horror in eyes. और इस सब टाइम में लोग जो थे, जो क्राउड था वो बिल्कुल शांत था, वो बहुत कुछ सोच रहा था, और टेल भी वहां ऐसे खड़ा था जैसे कि वो कोई ड्रीम देख रहा हो, कोई हॉरर ड्रीम है, और उसकी आईज जो हैं वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई हैं। Clear a path there, shouted Jesler, and the soldiers charged among the people, scattering them right and left. जेस्लर कमांड देता है कि जगह बनाओ, तो सोल्जर्स जो हैं वो कुछ लोगों को राइट में खड़ा कर देते हैं, कुछ लोगों को लेफ्ट में खड़ा कर देते हैं। When a path had been cleared, two soldiers starting from the tree to which Walter was placed marched up the ground measuring 100 yards and halted. 100 yards, my lord, they said, turning to the Jessler.
जब उन्होंने पाथ बना लिया था तो दो सोल्जर्स एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर वॉल्टर तक गए और उन्होंने काउंट किया कि कितना लंबा रास्ता है, 100 है या नहीं। तो जब वो काउंट करते हैं तो वो 100 यार्ड्स होता है और वो वॉल्टर के पास से चिल्ला के बोलते हैं जेस्लर को कि ये 100 यार्ड्स है माय लॉर्ड। जेस्लर उस स्टार्टिंग पॉइंट पर आता है और टेल को कहता है कि आओ, तुम यहाँ से शूट करोगे उस एप्पल को। Tell took his place. He drew an arrow from his quiver, but instead of fitting it to the bow, he stuck it in his belt. Then, still carefully, he chose another arrow and fitted it to his bow. पहले टेल जो है वो उस जगह पर आता है, वो अपने बैग में से जो उसने क्विवर यानी कि एक केस होता है जहाँ पर एरोज रखे जाते हैं, तो वो उसके कंधे पे था। उसने उसमें से एक बो निकाला और उस बो को यूज नहीं किया बल्कि अपनी बेल्ट में रख लिया। फिर उसने नेक्स्ट एरो निकाला और अपनी बो में फिट किया। अ डीप साइलेंस फेल अपॉन एवरीवन एज टेल टुक वन स्टेप फॉरवर्ड। बहुत ही ज्यादा शांति हो गई थी हर जगह जब टेल अपनी पोजीशन लेता है। ही रेज्ड हिज बो, वो अपनी बो को उठाता है। हिज आर्म्स ट्रेम्बल्ड, वो बहुत ही ज्यादा घबराया होता है जिस वजह से वो शेक कर रहा होता है। और हिज एरो ड्रॉप फ्रॉम हिज हैंड, और उसके हैंड में से वो एरो गिर जाता है। ही कुड नॉट शूट, वो शूट नहीं कर पाता। द फियर दैट ही माइट किल हिज सन टुक अवे ऑल हिज स्किल एंड करेज। उसे डर होता है कि कहीं वो अपने बेटे को ही ना मार दे, और उस चक्कर में उसका स्किल और करेज जो था सब गायब हो जाता है। जेस्लर सेड डू इट। जेस्लर कहता है करो, अपनी शूटिंग करो। आई विल डाई फर्स्ट सेड टेल क्राइम। टेल कहता है कि मैं पहले मरना चाहता हूँ। Very well, said Gessler, but you need not think in that way to save your boy. He shall die with you, shoot or die both of you. जेसलर कहता है हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें अपने बेटे के लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए। या तो तुम शूट करो या फिर मैं तुम दोनों को ही मार दूंगा। अ groan broke from the people as they watched. लोग जो थे बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे। Then from far away under the lime tree came Walter's voice. फिर 100 यार्ड दूर से वॉल्टर की आवाज आती है और वो कहता है शूट फादर, आई एम नॉट अफ्रेड, यू कैंट मिस। वो अपने फादर को यानी कि विलियम टेल को कहता है कि पापा मैं डर नहीं रहा, आप अपना एरो जो है चलाओ, आई नो आप मिस नहीं करोगे। वंस मोर टेल रेज हिज बो। टेल दोबारा अपनी बो उठाता है। द साइलेंस सीम डीपर देन एवर। शांति ऐसे लग रही थी कि जैसे वहां कोई हो ही ना, इतनी ज्यादा पिन ड्रॉप साइलेंस था वहां पर। द पीपल लव टेल। लोगों को टेल बहुत पसंद था। दे वॉच एंड वेटेड विद हैवी हार्ट्स एंड एंशियस फेसेस। लोगों ने वेट किया और देखा कि एंड रिजल्ट क्या होगा, और वो साथ ही साथ बहुत ज्यादा घबराए भी हुए थे। हस वेंट द एरो अ सेकेंड लेटर। द साइलेंस वॉज ब्रोकन बाय चीयर आफ्टर चीयर। एकदम से एरो निकल जाता है और उसके बो में से निकलने की आवाज आती है हंस। और जो साइलेंस थी वो चीयर से, यानी कि ये लोग बहुत ही ज्यादा चीयरिंग कर रहे थे, तो उस वजह से साइलेंस टूट जाती है। द एप्पल ले अपॉन द ग्राउंड पियर्स राइट थ्रू द सेंटर। वाटर रैन टू हिज फादर विद हाफ ऑफ द एप्पल एंड हग हिज फादर। वो एरो जाके सीधा एप्पल को लगता है। एप्पल जो है पियर्स यानी कि दो टुकड़ों में कट जाता है, और वॉल्टर उस आधे एप्पल को लेकर अपने फादर के पास भागता हुआ जाता है और उन्हें हक कर लेता है। He has really done it, exclaimed Gessler in astonishment as he turned the apple round and round in his hand. जेसर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये तुमने कर दिया। Who would have thought it, right in the center too? और मैंने तो सोचा भी नहीं था, लेकिन तुमने ये कर दिया, और वो भी बिल्कुल सेंटर में काटा है। जेस्लर देन आस्क्ड टेल व्हाट इज द सेकंड एरो फॉर। जेस्लर उसके बाद टेल से पूछता है कि ये सेकंड एरो किस लिए थी जो तुमने अपनी बेल्ट में रखी थी। टेल रिमेन साइलेंट। टेल जो था वो कुछ नहीं बोलता, चुप रहता है। बट जेस्लर सेड इफ यू टेल मी द ट्रूथ योर लाइफ विल बी सेव्ड। जेस्लर कहता है और अगर तुम सच बताओगे तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। विलियम टेल फर्मली रिप्लाइड इट वॉज टू पियर्स योर हार्ट इफ माई फर्स्ट एरो किल्ड माई सन। तो विलियम टेल कहता है कि ये तुम्हारा ये तुम्हारे हार्ट के दो टुकड़े करने के लिए था। अगर मैं फर्स्ट वाले बो से अपने बेटे को मार देता तो मैं सेकंड वाला
एरो जो है वो तुम्हें तुम्हें मारने के लिए यूज करता। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आपका विलियम टेल वाला चैप्टर खत्म हो गया है। सून आई विल अपलोड द बैक एक्सरसाइज वीडियो टू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।